प्रेम की महिमा अद्भुत है। प्रेम जब अनंत हो गया तभी तो रोम रोम संत हो गया है। महाराज 12 वर्ष तक भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी के सहित चित्रकूट में रहे और कितना बढ़िया आपस में सद्भाव, एक दूसरे के सुख दुख की भावनाओं को समझना, परिवार में ध्यान रखना, तभी एक सुंदर माहौल बनता है। जब व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई उम्र में छोटा बड़ा हो सकता है, मगर प्रेम तो सबको चाहिए ना। आपका बच्चा भी प्रेम चाहता है और ये प्रेम तितिक्षा त्याग और समर्पण से आते हैं। जब हम अपने सुखों का त्याग करते हैं ना, तब हम किसी को प्रेम दे पाते हैं। हम अपने सुखों का त्याग ना करें और किसी को प्रेम हम दे सकें, किसी को अपना बना सकें, कभी संभव नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी का प्रिय नहीं होता है। परिवार में, समाज में बच्चा है, बच्ची है, बहू है, नाती है, पोते हैं, जब जो है बच्ची हो, बहू हो, जब अपने सुखों का त्याग करके और माँ को, सास को जो है सुख देती है, उसकी भावनाओं की कद्र करती है ना, तभी जो है सास का प्रेम बहू को मिलता है। और जब सास त्याग करती है अपने सुखों का, अपनी सुविधाओं का, अपने स्वार्थ का, तब जाकर के बहू को अपना बना पाते हैं। पिता का रिश्ता हो, पुत्र का रिश्ता हो, सब में त्याग और समर्पण का भाव ही समाया है। कोई एक तरफा कोई त्याग समर्पण करता रहे, दूसरा उसकी कद्र ना करे, तो घर परिवार में सुख शांति नहीं हो सकती है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने अपने धर्म का पालन हमें सबको करना पड़ता है। माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, सबकी भावनाओं का ध्यान रखिए ना। पत्नी जब पति की भावनाओं का ध्यान रखती है तो प्रिय हो जाती है। जब पति पत्नी के जो है तो वह प्रिय हो जाता है। इसलिए देखिए, भगवान चित्रकूट में बसते हैं लखनलाल जी के साथ में, जानकी जी के साथ में, मगर एक दूसरे की भावनाओं का कितना ख्याल रखते हैं कि जब कभी जानकी जी अपने मायके का ध्यान करके कभी दुखी होती हैं तो राम जी तुरंत उसके दुख को बहलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ वहां किस्सा कहानी कह करके, और जानकी जी को हंसा देते हैं। जब कभी प्रभु श्री राम अयोध्या की याद करते हैं तो समझ जाती है जानकी जी, पियहिए की सिय जाननिहारी, पियहिए की सिय जाननिहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, पियहिए की सिय जाननिहारी। ये है आपसी प्रेम कि हम क्या अंदर से चाहते हैं बिना कहे ही आप समझ जाएं। पति क्या चाहता है पत्नी समझ जाए, पत्नी क्या चाहती है पति समझ जाए। राम जी ने प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहा, समझ गई जानकी जी, धीरे से उतार करके, ये नहीं कितनी कीमती, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर मेरे प्रभु क्या चाह रहे हैं, किनारे से दे दिया, लीजिए प्रभु। जब ऐसा परिवार बनता है, हमें राम कथा सुंदर परिवार का निर्माण करती है, सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करती है, सुंदर समाज का निर्माण करती है। परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, बड़ों के साथ में कैसे रहना है, छोटों के साथ में कैसे रहना है? तो सुंदर राम राज्य की स्थापना होते हैं।